नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नारनौद के गांव राखीगढ़ी में सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। उनके साथ में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रदेश कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और रणबीर गंगवा मौके पर मौजूद रहे। सीएम ने 20 करोड़ रुपए की लागत की 3 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें विश्राम गृह, भवन, हॉस्टल, कैफेटेरिया का लोकार्पण किया गया। इसी के साथ सीएम सैनी ने 5000 से भी अधिक साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता को देखा है। साथ ही पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की तरफ से आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। जी कि हमारा सपना था, इस इलाके की बड़ी इच्छा थी कि ये वो इलाका है जो पूरे धरती के ऊपर मानव सभ्यता के प्रारंभ से अपने सृष्टि के उन अवशेषों को अपने गर्भ में संजोए हुए और पूरी मानव संस्कृति का उद्गम स्थल सिंधु सरस्वती सभ्यता का यह स्रोत है। और हमने एक संकल्प किया था, सपना लिया था कि राखीगढ़ी की इस साइट के माध्यम से हम पूरे विश्व के विद्वानों को, टूरिस्ट को, सैलानियों को यहाँ बुला करके उनको अध्ययन करने का ये मौका देंगे। राखीगढ़ी आर्कोलॉजिकल साइट की रिव्यू मीटिंग ली है, इसमें काफी बातों पर चर्चा हुई है और इसमें टाइम बाउंड किया, जल्दी से जल्दी इसको टाइम बाउंड तरीके से म्यूजियम का काम जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, जिससे फुटफॉल, लोगों का आने जाने का सिलसिला और ज्यादा बढ़े। जो हमारे टूरिस्ट हैं, पर्यटन के हिसाब से जो है इसका और ज्यादा फुटफॉल बढ़े। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1960 में पहली बार इस जगह पर जब खुदाई की थी और तब से लेकर के विभिन्न चरणों में जिन खुदाई के अवशेष यहां मिले, उन अवशेषों के चलते हुए यह बात प्रामाणिक रूप से सिद्ध है कि इस स्थान पर आज से 8000 वर्ष पूर्व भी मानव सभ्यता विकसित रूप में निवास कर रही थी। और ये निश्चित रूप से इस जगह के मिले हुए सारे एविडेंसेस भारत की सभ्यता और सभ्यता के विकास के सबसे प्राचीन विश्व में होने के पुख्ता प्रमाण जो है वो जो है हम सबको मिलते हैं। पीछे थोड़ा पीछे। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पाक खुफिया एजेंसियों से जुड़े जासूसी मामले में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा पहले पाकिस्तान गई, फिर कश्मीर का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीधे पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। और हरियाणा पुलिस के अनुसार ये कोई साधारण यात्रा ब्लॉगर का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। और आपको ये भी बताते चले कि ज्योति मल्होत्रा को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस उनके लैपटॉप, मोबाइल उपकरण का फॉरेंसिक परीक्षण कर रही है। पैसे का लेन देन, यात्रा विवरण, पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की जांच भी जारी है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से सोमवार को एनआईए की ने करीब 7 घंटे पूछताछ की। एजेंसी की टीम उसके पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े लिंक खंगालने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में उससे कई सवाल किए गए। पहलगाम की घटना के दौरान वो कहां थी, जनवरी में पहलगाम जाने का क्या मकसद था, इस बारे में एजेंसियां सवाल कर रही हैं। एनआईए की टीम ज्योति मल्होत्रा के महज 2 साल में 3 बार पाकिस्तान जाने, उस वक्त पहलगाम जाने जब आमतौर पर वहां पर्यटक नहीं आते हैं, आतंकी हमले की टाइमिंग को जोड़कर जांच कर रही है। ज्योति का 2024 में पाकिस्तान जाना हुआ। जनवरी 2025 में पहलगाम जाना पाकिस्तान की 7वें छवि दिखाने हैं। वहां पर रही भी हिंदुओं के प्रति सद्भावना का एक वीडियो भी बनाया। पहलगाम की वीडियो अपलोड करना जांच एजेंसी को अखर रहे हैं। ज्योति ने जनवरी में पहलगाम के अलावा गुलमर्ग, डल लेक और साथ ही लद्दाख की पैंगोंग झील के वीडियो भी बनाए हैं। इस वीडियो में पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को किसी भी तरह की मदद मिली या फिर नहीं, ये वीडियो अनजाने में बनाए गए या किसी के कहने पर, इन सब सवालों के जवाब में एनआईए तलाश कर रही है
इसके साथ ही पुलिस ज्योति की लोकेशन भी लगातार बदल रही है। कभी उसे महिला थाना, कभी सिविल लाइन थाना, तो कभी CIA में ले जाकर पूछताछ की जा रही है। और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि पुलिस की टीम रविवार देर रात ज्योति मल्होत्रा को लेकर उसके घर भी पहुंची। ज्योति को अपने कपड़े लेने के बाद में वापस अपने साथ ले गई है। पिता हरीश मल्होत्रा ने कहा कि पुलिस टीम में 3 महिला कर्मियों सहित 5 से 6 लोग थे। ज्योति का लैपटॉप, मोबाइल की जांच के लिए करनाल के मधुबन भेजा गया है। FSL की टीम उनका डेटा भी खंगाल रही है। हिसार पुलिस को FSL की रिपोर्ट का इंतजार है। इस रिपोर्ट के आने के बाद में कई राज खुलने की संभावना है। पुलिस ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य हरकीरत को भी छोड़ दिया है और मोबाइल की जांच लगातार की जा रही है। हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूंह जिले में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ताबरू उपमंडल के गांव कांगरका से तारिफ पुत्र हनीफ को गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तारी 2 दिन पहले राजका गांव से अरमान की जासूसी के आरोप में हुई थी। और तारिफ का यह आरोप है कि वो व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात 2 कर्मचारियों को उपलब्ध करा रहा था। और मामले में नूंह पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत में आरोपी मोहम्मद तारिफ निवासी कांगड़ा थाना सदर ताबरू पाकिस्तान उच्च आयोग में तैनात पाकिस्तानी नागरिक आसिफ बलोच और जाफर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हरियाणा महिला यूट्यूबर और जासूसों के पकड़े जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार अंदर बाहर सब जगह निगाह रखे हुए है। जो लोग देश में रहकर के पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं वो बहुत ही घातक हैं। उनको पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। साथ ही मंत्री विज ने जोर देते हुए कहा कि हर मोर्चे पर सरकार काम कर रही है, चाहे बॉर्डर हो या फिर देश के अंदर क्यों ना हो। मारा गया किस तरह से उनकी रिहाई की मांग उठी। ऐसा है, अब ये जो इतनी सफलता प्राप्त करी है ये सबको हजम नहीं हो रही है, इसीलिए ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और कहीं पर भी इसका राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। कल हमने तिरंगा यात्रा निकाली, कहीं पर भी भाजपा का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। मैंने अपने नाम से, मैं शहर का नुमाइंदा होने के नाते, मैंने खाली विधायक की तरफ से पत्र लिखा सबको, मैंने मंत्री की तरफ से नहीं लिखा। इतना बड़ा शो आज तक अम्बाला की इतिहास में नहीं हुआ। टिप्पणी की थी नहीं गया। और पहलगाम हमले के बाद में बीजेपी पूरे देश में सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में रतिया में भी बीजेपी द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनीता दुग्गल ने शिरकत की है। आपको बताते चलें कि तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जहां पर बीजेपी तिरंगा यात्रा सुनीता दुग्गल यात्रा से करेगी। और आपको बताते चलें कि तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा 20 मई यानी कि आज मंगलवार रतिया में निकाली जाएगी और इस दौरान अग्रवाल धर्मशाला शहीद भगत सिंह चौक तक ये निकाली जाएगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में मिली सफलता को लेकर ये तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली जा रही है और यहां पर सुनीता दुग्गल यात्रा में शिरकत करेंगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, सरकार पहले भी थी जब मुंबई में आतंकवादी हमला हुआ था,
तो 160 लोग मारे गए थे। अक्षरधाम पर 30 लोग मारे गए थे। पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो 9 लोग मारे गए थे, लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से कोई एक आतंकवादी भी भारत में आकर घटना को अंजाम देता है तो मोदी सरकार सेना को खुली छूट देती है और हमारी सेना घर में घुसकर आतंकवादियों से बदला लेती है। यह अंतर है मोदी सरकार दूसरी सरकारों में। साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बल्लभगढ़ के पटवारी मंदिर पर पहुंचे, जहां उन्होंने 6 करोड़ की लागत से बनने वाले सत्संग भवन का शिलान्यास किया है। बल्लभगढ़ में आज पटवारी मंदिर में एक भव्य 6 करोड़ की लागत से भाई मूलचंद शर्मा जी जो लगातार तीसरी बार यहाँ से विधायक चुनकर गए हैं, उन्होंने एक खूबसूरत सत्संग भवन का आज भूमि पूजन कराया है, जो 6 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। पिछले 10 सालों में यहाँ के पहले मंत्री रहे, अब तीसरी बार विधायक मूलचंद जी ने बल्लभगढ़ के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तरावड़ी शहर की नई अनाज मंडी स्थित पंजाब नेशनल बैंक में अज्ञात चोर ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया और रात को चोर ने बैंक की पिछली दीवार को तोड़ा और अंदर घुस गया। सोमवार सुबह जब बैंक अधिकारी पहुंचे तो पीछे की दीवार में 1 फुट चौड़ा जो है वो होल नजर आया। बैंक में कागजात बिखरे पड़े थे। इसके अलावा बैंक की पासबुक कॉपी एंट्री करने वाली मशीन से भी छेड़छाड़ हुई थी। तुरंत इसकी सूचना तरावड़ी थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। तरावड़ी की नई अनाज मंडी में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में रविवार को छुट्टी थी और इस दौरान बैंक में कोई स्टाफ भी मौजूद नहीं था। सुबह हमारे को सूचना मिली 112 के माध्यम से कि पीएनबी बैंक के पीछे से किसी ने दीवार तोड़ के चोरी की है। तो हम आज मौके पे पहुंचे हैं, तो यहाँ चेक किया है तो यहाँ का फुटेज भी सामने है। कोई एक पर्सन है जिसने कैशबुक है ना, ये जो पासबुक होती है, जो पासबुक निकालते हैं उसके साथ छेड़खानी की हुई है और एक टैब चोरी किया बैंक से। टैब चोरी प्रिंटर भी बता रहे हैं अभी सामने नहीं आया, जो भी आएगा ना इन्वेस्टिगेशन अभी हम और चेक कर रहे हैं। जैसा कैश वगैरह अभी तक नहीं है। कपड़े बांधे थे सर मुंह पे, सीसीटीवी में क्या कुछ सामने आया? हाँ अभी देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में, इसकी गहनता से जो आसपास के फुटेज देख रहे हैं। जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। दाखिल कैसे हुए थे? दाखिल पीछे से जो दीवार थी ना उसको ब्रेक किया गया। कितने लोग? कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री राजेश नागर ने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में लोगों की समस्याओं को सुना है। उन्होंने एसडीएम को सड़क निर्माण कार्य की जांच के आदेश दिए हैं और मिस्त्री मोहित कुमार को 2 दिनों के अंदर 27,000 रुपए की राशि दिलवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एनडीसी मामले में उपायुक्त जांच करेगी और सेवानिवृत्त शिक्षक की ग्रेजुएटी और वेतन देरी से जारी करने के मामले में अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। राज्य मंत्री ने 14 में से 9 शिकायतों का मौके पर समाधान किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा, बीजेपी नेता मौजूद रहे। साथ ही गीता महोत्सव के दौरान फिल्म मेकिंग प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से प्रथम आने वाले प्रतिभागियों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उन पर तरपाल नहीं ढकी। ज्यादातर सभी जगह 100% लोडिंग और लिफ्टिंग हो चुकी है और अगर ऐसा कोई केस है तो बताओ, मेरे पास ऐसा कोई कहीं का भी मैटर आया है। सर खराबी चले जाइए, मीटिंग चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, मैं करके आऊँगा स्टोरी आते हुए। और कंटिन्यू सिर्फ आगे जो चट्टा है उस पर तरपाल है, बीच में लाखों टन क्वांटल पड़ा, उसमें मुझे वीडियो भेजना अगर मैं कार्रवाई करा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा कोई आपका पर्सनल स्पेसिफिक केस है तो बता देना, करवा देना। खेल मंत्री गौरव गौतम ने सोमवार को हातिन मोड़ पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ता एवं नगर परिषद के अधिकारी मौजूद थे। वहीं खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने तिरंगा यात्रा के दौरान देश विरोधी नारों की वायरल वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वीडियो पूरी तरीके से आधारहीन है। जिस व्यक्ति को उसमें दिखाया जा रहा है वह देशभक्त व्यक्ति है और कुछ लोग झूठी टीआरपी के चक्कर में अनर्गल प्रचार करने में लगे रहते हैं।
ये हमारा निरंतर प्रयास है पलवल को स्वच्छ और सुंदर रखने का, और आज एक निरीक्षण किया है। अगले 3 महीने तक सभी मानसून से पहले सभी नालों की सफाई हो जाए, उसके लिए आज एक निरीक्षण जैसा किया है। आज 3 महीने तक लगातार ये स्वच्छता अभियान चलेगा। मुझे लगता है इससे जो पानी में जल भराव की समस्या पलवल के अंदर होती थी, शायद इस बार हमारा प्रयास है कि वो ना हो, और उसके लिए हम काम करेंगे। सिर्फ नालों की सफाई होगी या पूरा शहर करने नालों की सफाई होगी तो स्वाभाविक रूप से पानी का निकासी अच्छी होगी, पानी का निकासी अच्छी होगी तो स्वाभाविक रूप से जल भराव नहीं होगा। दूसरी उसका रेवाड़ी हंसका गांव का भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां पर रेवाड़ी की तरफ से जा रही एक कार और धारूहेड़ा की तरफ से आ रही बस की हंसका गांव में भीषण भिड़ंत हो गई है, जिसमें कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। चीख पुकार से गांव में हड़कंप मचा है। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार घायलों को रेवाड़ी ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया। मौके पर पहुंची भी कार में 3 लोग सवार थे। एक युवक की मौके पर मौत हो गई है। एक महिला और बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जो कि गुड़गांव जिले के पचेरी गांव के बताए जा रहे हैं, और बस कंपनी कर्मचारियों को लेकर रेवाड़ी की तरफ से आ रही थी। ये हम आ रहे थे रस्ते में आशा का गांव के पास बस और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण हम को यहाँ हॉस्पिटल। कितने आदमी थे कार में? भाई कार में हमें एक छोटी बच्ची थी और एक दादी थी और एक आदमी। तो कितने लोग घायल हुए? इसमें 3 घायल हैं और बस में कोई नहीं देखा। बस में कोई घायल नहीं। गाड़ी इस साइड पे गई थी, बस इस साइड का थी। गाड़ी बस के नीचे बाड़ी एक साइड। तो कितने लोग सवार थे जिनका एक्सीडेंट हुआ? ये 3 था। तो इसमें से कितने लोग घायल हुए हैं? कितना कोई? 2 घायल में है, एक हॉस्पिटल में। एक कहाँ के थे ये नहीं पता। पथरेड़ी गांव में। इनका एड्रेस देखो ये निकाल रहे हैं और मेरे को आगे पता नहीं। मैं तो इन भाई और ने साथ लेकर बच्चा लेकर आई हूँ, अनजान व्यक्ति अपनों समझ के गई मैं। भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया। आपको बताते चले, जब मंडारा रोड स्थित डाबर जोहड़ किनारे झाड़ियों में ग्रामीणों ने वहां पर सैकड़ों सरकारी डाक और जरूरी दस्तावेज बिखरे हुए देखे। दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, प्रमाण पत्र, बैंक पत्र, पेंशन से जुड़ी चिट्ठियां सहित अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कागजात शामिल थे। ये सब देखकर ग्रामीणों ने तुरंत इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अधिकारी हरकत में आए, मौके पर मुआयना किया। तस्वीरों से यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि गांव के जोहड़ किनारे बड़ी मात्रा में कागजात बिखरे पड़े हैं, जिन्हें डाक कर्मचारी की तरफ से ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतते हुए जोहड़ के पास फेंक दिया गया है। ये घटना डाक कर्मचारियों की लापरवाही की गंभीर बानगी है, क्योंकि कई ग्रामीण महीनों से अपनी डाक का इंतजार कर रहे थे, जिसमें उनके काफी अहम दस्तावेज थे, लेकिन अब पता चला कि उसे कभी पहुंचाया ही नहीं है। हरियाणा मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन जस्टिस ललित बत्रा ने पैरोल को लेकर जरूरी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि सभी कैदियों को समय पर पैरोल मिले, इसके लिए प्रदेश की सभी जेलों में ऑटो जनरेटेड सिस्टम बनाने की जरूरत है। इसको लेकर वे जेल महानिदेशक से बातचीत करेंगे, ताकि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया जा सके जिसमें प्रत्येक कैदी को बिना देरी के पैरोल मिल सके। संबंधित कैदी को अप्लाई करने की जरूरत न पड़े, बल्कि जेल प्रबंधन अपने आप संबंधित को जानकारी दे। अब उसकी पैरोल का समय आ गया है। पैरोल प्रत्येक कैदी का मानव अधिकार है और कोई भी कैदी या फिर बंदी इससे वंचित न रहे। जो हमारे जो कन्विक्ट्स हैं, देखो ना, हम जो कोर्ट्स हैं, जो कन्विक्ट हैं वो एक तरह के कोर्ट्स के एक तरह कोर्ट्स और जो हमारी जेल है वो उनकी गार्जियन है। यानी गार्जियन जैसे एक घर में एक माता पिता होते हैं, अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, तो उसी तरह ही एक कोर्ट और जो जेल है वो कन्विक्ट्स की गार्जियन है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कानून के मुताबिक हर एक कन्विक्ट को
साल में 2 बार या और कई बार ऐसी कोई गंभीर समस्या हो तो उनको पैरोल का, फरलो का अधिकार है। विद्यालय शिक्षा निर्देशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। गर्मी की छुट्टियां 1 जून से 30 जून तक रहेंगी। दरअसल ग्रीष्मकालीन अवकाश का ऐलान किया गया है, जिस दौरान 1 जून से 30 जून तक अवकाश जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। विद्यालय शिक्षा निर्देशालय की ओर से यह आदेश भी जारी किया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे पर स्थित एक शराब के ठेके के बाहर खुलेआम शराब पीने और परोसने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि ठेका संचालक खुलेआम लोगों को ठेके के बाहर बिठाकर शराब परोस रहे हैं, जिससे क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति भी बढ़ गई है। शराब पीने वालों की वजह से नेशनल हाईवे से गुजरने वाली महिलाओं और लड़कियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि पुलिस को इस बारे में जानकारी होने के बावजूद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। नौतपा की शुरुआत 25 मई से होगी, लेकिन इससे पहले ही महेंद्रगढ़ जिला तपने लगा है। महेंद्रगढ़ जिले में मई महीने का पहली बार अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे आमजन की गर्मी से हालत काफी खराब है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। भीषण गर्मी से लोग काफी परेशान हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार रेगिस्तान की गर्म और सूखी हवाओं के कारण गर्मी और तेज हो गई है, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ रही है जी, आइसक्रीम की मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और ये ठंडी कुल्फी है, समझो ठंडी बर्फी समझो, एक तरह से कस्टमरों की मांग ज्यादा बढ़ रही है। तो आप क्या नाम है और कहाँ लगाते हो आप? अपने थाने सदर सिटी थाने के बाहर भाटिया के नाम से डिमांड ज्यादा बढ़ रही है लोगों की। अगर हम बात करते हैं मई महीने की, मई महीने में शुरुआत से ही बड़े मौसम में बदलाव देखने को मिले, क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुए पूरी श्रृंखला के रूप में, जिसकी वजह से पहला पखवाड़ा मई का ठंडा रहा, तापमान सामान्य से नीचे रहे, आमजन को गर्मी से राहत मिली। अनुमान रूप से मई में काफी गर्मी होती है, परंतु दूसरे पखवाड़े की शुरुआत से ही गर्मी अपने प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए है। विशेषकर अगर हम हरियाणा एनसीआर की बात करें और जिला महेंद्रगढ़ की बात करें तो गर्मी उफान पर है। तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है, तापमान 45 के आसपास पहुंच गए हैं। आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मैंने यहाँ आइसक्रीम ली है और सच में मैं भी तो यहाँ बहुत आइसक्रीम लेते हैं, क्योंकि गर्मी की बहुत ज्यादा ही मात्रा बढ़ती जा रही है। इस वजह से सब लोग परेशान हैं। और मतलब क्या करने आते हो? हमारा यहाँ कॉलेज है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। आइसक्रीम खाने की तसल्ली गर्मी से? हाँ जी सर। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, पसीने पसीने हो रहे हैं और दिन और रात का तापमान तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और गन्ने का या शीतल पे पीने का जी करता, घर से बाहर निकलने का भी जी नहीं करता, ऐसा बुरा हाल हो रहा है। बच्चों का जो स्कूल की छुट्टियां हो जाए, 7 दिनों में बैठ के जाने में बस तो अंदर से इतनी गर्म हो रही है कि अंदर बैठने भी नहीं करता, खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं। वीडियो में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने महसूस